दोस्तों राम राम। आपके दोस्त आपके भाई आंसू की सबको राम राम। संडे का दिन और एक नई लोकेशन। लोकेशन किस जगह पर है? करौली ज़िला है, तहसील मासलपुर है। और मासलपुर में भी डांग एरिया, प्योर डांग है। आप शायद शोर सुन रहे होंगे, पानी का शोर सामने से आ रहा है। चारों तरफ पानी की धाराएं बह रही हैं यहाँ घाटियों में से। और ये स्थान है, पवित्र स्थान है। बाबा भैरवनाथ की कंदराएं हैं, गुफाएं हैं यहाँ पे। बाबा भैरवनाथ ने तप किया था 1100-1200 साल पहले इन्होंने तप किया था। उससे पहले की हैं ये गुफाएं तो तप, लेकिन 1100-1200 साल पहले किया था। और उस तप के बाद यहाँ समाधि ली थी। उन्हीं के नाम पे ये जगह पड़ी है, बाबा भैरवनाथ। आप देख सकते हैं, बढ़िया। मुझे क्या है, ग्रीनरी, नेचर, पहाड़ ये ज़्यादा पसंद है। हो सकता है कई पूर्व जन्मों का, मेरे कई पूर्व जन्मों का जो मेरे साथ थोड़ा सा अर्क साथ चल रहा है। मुझे बार बार ये मानव की योनि में जीवन मिल रहा है। ये उसी का मेरे पास अच्छे कार्यों का नतीजा है जो मुझे बार बार मानव रूप मिल रहा है। और मैं इन जगह को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, खुद देख रहा हूँ। कुछ मेरे कई जन्मों के कार्य अधूरे रह गए जिन्हें मैं धीरे धीरे इस जन्म में पूरा कर रहा हूँ। मेरा मानना है ये। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है अपने बारे में। पर अच्छा सोचो अपने बारे में, सबके बारे में, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मैं मेरा कार्य कर रहा हूँ, आप अपना कार्य करते रहिए। वीडियो आप देखते रहो मेरे पास आके, मेरे चैनल पे आके, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। घूमने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, आप बिजी हो सकते हो, सब बिजी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, अपने लिए निकाल रहा हूँ। मैं ये लाइव देख रहा हूँ, आप यूट्यूब पे देखो, फेसबुक पे देखो। नीचे गुफाओं को जाता हुआ ये रास्ता, पगडंडी है ये। अब थोड़े से पत्थर रख दिए हैं यहाँ पे। वैसे ऊपर यहाँ पे महल थे, वो कहीं बाहर चले गए, लेकिन उनके दूसरे सेवादार हैं, उनसे मैंने आग्रह किया, निवेदन किया, तो उन्होंने मुझे इस जगह के बारे में बताने के लिए और दिखाने के लिए वो तैयार हो गए। व्यू दिखा देता हूँ आपको पानियों का। नीचे खाइए, उधर इधर वो गुफा है जहाँ पे महात्मा जी ने तप किया था, बाबा भैरवनाथ जी ने। ये यहाँ के मुख्य सेवादार के सहयोगी हैं। इन्होंने ही मुझे सब कुछ बताया है, यही मुझे अब आगे बताएंगे आपको। जिनका ठेठी धुना है, ये धूना है जहाँ पे महाराज जी बैठ के इधर भजन करते हैं। और यहाँ पे ये परमानेंट धुनी चलती रहती है, अखंड धुना है। अखंड धुना। ये 12 मास, साल में शायद ही कोई दिन ऐसा हो, बंद नहीं होता है। ये कभी बंद ही नहीं होता है। ये बता रहे हैं ये कभी बंद नहीं होता है। पटाव कर दिया, हो सकता है पहले पटाव ना हो, वैसे स्थान होगा बैठने के लिए। यहाँ महात्मा जी बैठते हैं, यहाँ धुना चलता रहता है, परमानेंट तप करते रहते हैं यहाँ पे। ऐसी जगहों पे आके बड़ा अच्छा फील क्यों होता है। यहाँ के जो लोग होते हैं ना, बड़े सीधे साधे होते हैं, सिंपल। ये है वो कंदराग जो गुफा गुफा है। पहले धुना यहाँ पे भी होता था मेरे ख्याल से। पहले ये धुना था, अब लेकिन बाहर धुना कर लिया है, नुकसान ना हो पहाड़ को, किसी चीज़ को। तो डिसिक्रेटिविटी भाई ये चारों तरफ से बंद हो गया, इसलिए यहाँ धुना बंद कर दिया। धुना बाहरी था वो, पहले ये धुना वाली जगह हुआ करती थी। मैं काली पड़ जाती है धुना से। धुना से ये हमें बता रहे हैं सेवादार जी कि ये धुना से ये मूर्तियाँ, प्रभु की मूर्तियाँ, ये सब क्या काली पड़ जाती हैं। जैसे पहाड़ भी काला पड़ गया है, इधर से ये क्या ये बंद हो गया है। अच्छा, वो भैरवनाथ जी की मूर्ति है उधर वाली, ये इनके चेला हैं, मतलब इनके ये वो हैं भक्त। बहुत बढ़िया। अब एक ये गुफा है, वो महाराज जी गए, उसमें गांव वाले आए कि महाराज जी गंगा जी को चलो, कि भैया गंगा जी को मैं बाद में चलूँगा, तुम चलो मैं आ रहा हूँ। तो गांव वाले से हो गए साधन से, और महाराज जी इसमें होकर निकले। मतलब ये बता रहे हैं कि गांव वाले तो साधन से चले गए गंगा जी के लिए, और महात्मा जी इस गुफा में अंदर जाके और
आगे कहाँ आलोक हो गए कोई पता नहीं। महाराज जी भाई मिले गंगा में। अच्छा, मतलब यहाँ से वो चले, फिर अपने अंतर ध्यान से जैसे भी उनके पास शक्तियाँ थी वो सीधे वहाँ पहुँच गए गंगा जी में, वो उनको वहीं मिले, गंगा घाट पे मिले। गंगा के घाट पे। अब ये थोड़ा सा मैं अंदर जाके वो चीज़ दिखा देता हूँ। अभी वो क्या है कि बंद कर दिया है क्योंकि मैं समझ गया, वजह से मतलब कोई कोई जनहानि ना हो भाई। अब क्या संत लोग तो रहते नहीं है, कोई घुस जाए, कोई घुस जाए कर जाए, तो इसलिए ये शायद बंद कर दिया आगे की गुफा। जब मैं यहाँ तक मुझे आने में, जय हो महात्मा जी। देखो ऐसे स्थान पे आने में क्या है, जो यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी है ना, जो ताकत है यहाँ पे, इन संतों की तपोस्थली है जो उन्होंने यहाँ पे जनरेट की है, वो मुझे ग्रहण हो जाती है। ये नरसिंह अवतार का मूर्ति है यहाँ पे, नरसिंह अवतार जो भगवान विष्णु ने लिया था। ऊपर हो गई गुफा है अंदर, और ये अंदर की गुफा है। अब ये गुफा कहाँ जा रही है, कैसे आ रही है, कोई आइडिया नहीं है। बंद है आगे से, बंद यूँ कर दी है कि बड़ी समस्याएं हो जाती हैं, कोई जनहानि ना हो जाए। पहले तो क्या तपस्वी लोग थे तो उन्हें कोई जनहानियाँ नहीं होती थी, वो अपने तप से, अपनी ताकत से सब कुछ अच्छा कर लेते थे। ये नीचे तक फैली हुई कंदराएं देखो, मैं लेट के दिखा देता हूँ भैया आपको। बहुत बढ़िया। ये तो क्या है कि अभी थोड़ा बात करके नहीं उठा दिया उनसे, जब थोड़ा नीचे था इसमें हो गए, आदमी बैठे बैठे घुस गया हो। सेवादार जी बता रहे हैं पहले जो ये जगह है, ये पहले थोड़ा नीचा हुआ करता था, लेकिन मॉडिफाई हो गया भाई। समय बदल जाता है, हमारे विचार बदल जाते हैं, तो बैठने करने के लिए जगह भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये पक्का बना दिया है, पत्थर टाइल लगा दिए, नीचे भर्त भी कर दिया था। पहले थोड़ा गहरा हुआ करता था ये, इससे बैठे बैठे यहाँ सीधे वहाँ गुफा में पहुँच जाया करते थे। अभी गुफा का रास्ता थोड़ा छोटा हो गया इसीलिए हुआ है वो, पर बहुत ही बढ़िया जगह है ये। इसमें भजन करे, मतलब यहाँ पे ही ये महात्मा जी भजन संध्या करते थे, अपने आसन लगाना, ध्यान मग्न हो जाना, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाना, ये सब। जिन जिन नहीं समाधि वो नीचे नहीं है। अच्छा, जो ये यहाँ के भैरवनाथ जी जो महात्मा थे, उन्होंने समाधि पूजा यहाँ करते थे, लेकिन समाधि स्थल उनका नीचे जाके है, पीछे उधर। पट बंद कर दिए। अब हम कोई जंगली जानवर ना घुसे, इसलिए अब हम नीचे जा रहे हैं जहाँ महात्मा जी ने अपना देह त्यागी थी, वहाँ उस स्थान के लिए। ये हमारे साथ हैं, बड़े अच्छे से बता रहे हैं। महात्मा जी आपको नाम क्या है साहब? मेरा नाम शिव सिंह है जी। इनका नाम शिव सिंह जी है। और सही यहीं आसपास के गांव से होंगे आप? भोजपुर के हैं। भोजपुर पास में गांव है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? मेरे को साहब जन्म ही इसी ने दिया है मेरा। मतलब कुल मिला के यहाँ की आस्था भावना ये है कि जन्म सब इन्हीं का है, भैरवनाथ जी का। ये तप स्थल है, बढ़िया धार्मिक स्थान है, बड़ा अच्छा। चलो अच्छी बात है साहब। मान्यताएं होती हैं लोगों की, धर्म में आस्था रहती है। शहरों में जो नहीं है वो यहाँ पे है, गांव में, तभी ये स्थान बचे हुए हैं। और ये जगह देखो, घाटियाँ ही घाटियाँ हैं दूर तक, ग्रीनरी नेचर। और यहाँ पे पानी का एक और चीज़, आप गर्मी में आओ, सर्दी में आओ, बारिश में आओ, कभी भी आओ, पानी की यहाँ कोई समस्या नहीं होने वाली है। पानी परमानेंट रहता है। एक और, चलो ये तो हो गया संत लोगों की तपस्या करते हैं वो करते हैं, लेकिन एक मेरा पर्सनल सोचना क्या है, संत लोग उस जगह पे जाया करते थे पुराने ज़माने के, सबसे बढ़िया तो वो डॉक्टर हुआ करते थे, सबसे बढ़िया वो वैज्ञानिक हुआ करते थे। क्यों, कैसे हुआ करते थे? इन वीरानों में आकर जड़ी बूटियों के साथ रहना, उन्हें शायद ही कोई बीमारी लगती होगी, क्योंकि यहाँ जड़ी बूटियों का पानी, जड़ी बूटी, देखो ये झरना 12 मासी, यही बता रहे हैं, यहाँ 12 मासी पानी इसमें कुंड में रहता ही रहता है। इसमें देखो नीला पानी है जो जमुना जी में होता है जी। बिल्कुल, देखो गंगा जी वाला सब जल में, ओवरऑल गंगा जी की मान्यता के अनुसार ये गंगा जल यहाँ पे आके निकल रहा है। अब जमुना जी का है, गंगा जी का उधर है। अच्छा, ये जमुना जी का है, गंगा जी का नीला पानी दिख रहा है। नीला पानी दिख रहा है। अच्छा ठीक है, उसमें बिल्कुल सफेद पानी दिख रहा है। सफ़ेद पानी निकलता है, गंगा बहुत जैसा। बहुत बढ़िया था। हाँ, वो बात अधूरी रह गई थी मेरी। मैंने कहा कि संत लोग तपस्या जो करते हैं ऐसी जगहों पे आके, मेन कारण क्या रहता है
जड़ी बूटियाँ यहाँ सारी हैं, औषधियाँ सारी हैं, और ऐसी जगहों की खोज करना जो आज की डेट में हमारी साइंस करती है, नई नई जगहों के बारे में हमें बताती है, कुछ समझाती भी है, वो हमारे संत लोगों ने, हमारे महात्माओं ने आज से 1000-1100 साल, 1500 साल, 2000 साल, 5000 साल, 6000 साल, 10,000, पता नहीं कितने 4 युग होते हैं, चारों युगों से काला लगातार ये प्रक्रिया चली आ रही है, तपोभूमि है। मैं तो अरदास करूँगा प्रभु से कि ये स्थान ऐसे ही बना रहे, दुर्गम रहे, नया निर्माण यहाँ होना, जिससे यहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है चारों तरफ माहौल में वो एज इट इज बनी रहे। ये पानी का शोर, ये झरने, इस जगह के बारे में मेरे ख्याल से चंद लोगों को ही मालूम होगा, मुझे भी नहीं मालूम था कि ये जगह भी है, ये स्थान भी है। अब पता नहीं क्या होता है, मेरे सपने में आती हैं या मेरी जिज्ञासा है, मुझे ये महात्मा बुलाते हैं, भगवान बुलाता है, कौन भेजता है, मुझे खुद को आइडिया नहीं है, पर ये जगह मेरे विचारों से उत्पन्न होती हैं और फिर मैं यहाँ चला आता हूँ। 6 किलोमीटर का ट्रैक है इसको यहाँ पे आने के लिए। रास्ता इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि रास्ता भूल जाएं, लेकिन भाई मेरा तो मन रहता है ना कि मुझे वो जगह देखनी है बस। देखो यहाँ झरने कितने अच्छे अच्छे सोर्स दिख रहे हैं। आज भैया मैं अपनी स्वाफिया लेके आया हूँ और आज ये जड़ी बूटी के पानी में मैं स्नान करके जाऊँगा ही जाऊँगा। नहा लेना इन पानियों से, बहुत सारे शरीर के जो ऊपर बीमारियाँ होती हैं ना, वो गंदगी से जो गंदगी शरीर पर जमी हुई है ऊपर, शहरों की पॉल्यूशन, वो सब खत्म हो जाती है यहाँ पे इस पानी से स्नान करने के बाद, क्योंकि जड़ी बूटियों वाला पानी है ये। सोचो 1100-1200 साल पहले यहाँ इन जिन महात्मा ने तप किया, तब तो कितने जंगली जानवर होंगे, फिर भी वो यहाँ रहे, बड़े विराजे, शालीनता के साथ अपनी आराधना की, भगवान की भक्ति में लीन रहे। हमें अब आने में यहाँ इतनी परेशानी हो रही है, सोशल मीडिया का ज़माना है, फिर भी लोगों ने ये जगह नहीं देखी है, सुना भी नहीं है, और तब महात्माओं ने इन जगहों की खोज कर दी। यहाँ जीवंत ये रे बाबा श्री भैरवनाथ, यहाँ उन्होंने आके समाधि ली थी अपनी, नीचे आके। हाँ, वो बैठे अपने प्राण त्याग दिए थे यहाँ पे। हिंदी समाधि लगे, मतलब ये बता रहे हैं वो अपनी पूजा पे बैठे थे, फिर बैठे ही रह गए, वो खड़े नहीं हुए, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जय हो महात्मा जी। जिन समाधि लगी ये महाराज जी भैरवनाथ के, और ये भैरवनाथ के यहाँ पर वो भैया आ गई, ये बमूठा है, ठीक है, ये दूध हो रहा है, अच्छा ये बमूठा है, इस पे आके गैया सुखा गई। मतलब ये जो जगह है ना, ये कहते हैं यहाँ पे जो सफ़ेद सा दूध हो रहा है, यहाँ पे आके गैया अपने आप अपना दूध निकाल देती थी भैरवनाथ के लिए। जब वो चेला था, वो गैया ने लेकर आवे, वो संजागिर महात्मा जी का एक शिष्य था जिसका नाम है संजागिर, वो गायों को लेके आते थे यहाँ पे, और गाय अपने आप दूध अपने यहाँ निकाल देती थी। वो कहता था कि यार ये गैया मेरी, गैया कहाँ जाती है, ये दूध कहाँ देती है, बछड़ा उसका भूखा रहेगा उधर। जब वो पीछे लग लिया उसके, अच्छा वो उसके पीछे आ गया, गैया पीछे आया कि देखता हूँ किधर जाती है। हाँ, वो यहाँ आके नहीं, और वो छिपके नहीं देख रहा, जो यहाँ आके दूध निकल रहा है उसका। अच्छा, जो उनके शिष्य थे वो छुप को देख रहे थे कि ये गैया दूध कहाँ दे के आती है, कौन निकाल लेता है, तो उन्होंने जब यहाँ पे छुप के देखा तो गैया का दूध अपने आप यहाँ निकल रहा था। हाँ, तो ये कोई देवी चमत्कार है, शक्ति है, प्रभु की लीला है। वो फिर जो गैया ने छोड़ के नहीं, और यहाँ ही बैठ गया, फिर स्वयं भैरवनाथ खड़े हुए, निकले। अच्छा, तो भैया क्या बात है, क्या महाराज दर्शन दे दो और मैं तुम्हारा चेला बन रहा हूँ। उसी दिन वो गैया ने छोड़ के नहीं और चेला हो गया। फिर उसने सेवा करी उसकी, वो तो समाधि ले गए, फिर उसने ये इसकी समाधि ये बनाई, और फिर वो भी जिंदगी समाधि ले गई। मतलब उन्होंने अपने गुरु के लिए समाधि स्थल बनाया, इन जगह को थोड़ा साफ सुथरा किया, सही किया, उसके बाद उन्होंने भी यहीं पे समाधि ले ली थी। ये उनका समाधि स्थल है। धीरे धीरे जो आगे बने हुए हैं या पूजा का भाव है, चेले उनके शिष्य होते गए और आगे आगे समाधि लेते गए। ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों चला आ रहा है। अब समाधि का स्थान नहीं रहा, अब हमारे धर्म में आदमी को पंचतत्व में विलीन कर दिया देता है।
चला दिया जाता है, इसलिए समाधि स्थल नहीं बनाए जाते। फिर जगह बहुत गिर जाएगी, आगे जंगल है, जंगल को नष्ट कोई नुकसान ना हो, समाधियाँ बनाना। संतों की तो अब भी बन रही है, अभी ऐसा- जय साल खत्म हुआ है उसको संतों की समाधियाँ ये अब धीरे धीरे यहाँ इस तरफ बन जाती हैं। ओके, बहुत बहुत बढ़िया। इधर की साइड में बन रही है। ये समाधियाँ, ये सब जो भगवान के ये जो शिवलिंग और ये नंदी महाराज विराज रहे हैं, ये सब समाधियाँ स्थल हैं, संतों की समाधि स्थल हैं। जो मेन संत होते हैं, जो परमानेंट यहाँ पूजा करते हैं, उनकी समाधियाँ लास्ट में बन जाती है। बहुत बढ़िया। नेचर प्रेमी है सब लोग, जंगलों में रहना है। मुझे तो आके यहाँ बड़ा अच्छा लगता है यार। और ग्रामीण लोगों से जो ये मुझे मिले यहाँ के सेवादार, इन्होंने बड़ा अच्छी तरीके से मुझे बताया, समझाया, यही बहुत अच्छे हैं। विचार लोगों के बहुत अच्छे हैं गाँव में। शहरों में थोड़ी सी क्या है, लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए थोड़ी समस्याएं हो जाती हैं। मुझे इन्होंने बताया कि वो तो था पीछे यमुना जल, आए गंगा जल बह रहा है। ये मुझे बता रहे हैं कि गंगा जल जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, उतनी ही तेज़ प्रवाह से वो बहने लग जाता है। ये भी चमत्कार है। हमें गर्मियों में पानी की ज़्यादा वो रहती है समस्या, पानी की कमी रहती है, तो यहाँ पानी की कमी का कोई वो नहीं है चिंतन की पानी की कमी हो जाएगी यहाँ पे नहीं। जेठ में आके नहीं नहाएंगे तो सर्दी लग जाएगी। बस, और ठंडा पानी निकलता है बिल्कुल। और ये झींगुरों की चिड़चिड़ाहट, आगे पक्षियों की चिड़चिड़ाहट, पानी का ज़्यादा शांत है, शोर नहीं है, मध्यम वेग से बह रहा है पानी यहाँ पे। जगह बहुत अल्टीमेट है, ऐसी जगह है ये, ऐसा लगता है कि बस यहाँ आके बस जाओ। सबको अपने जीवन में 12 महीने होते हैं एक साल में, 1 महीना आप दो, नेचर के साथ रहो, छोटे छोटे स्थानों को मनाली, शिमला, उत्तराखंड, कश्मीर, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। नए नए कपड़े, नई नई गाड़ियों से फ़ोटो खिंचाना, सेल्फी लगाना, वो ज़रूरी नहीं है। तुम्हें दिखाना किसको है यार? नेचर के साथ यहाँ आओ, वीराने में यहाँ रहो, जो आपको दान पुण्य करना है यहाँ दान पुण्य करके जाओ। बहुत देखो, दान पुण्य की ज़रूरत यहाँ ज़्यादा है। जंगलों में रहते हैं, खाने पीने की समस्याएं रहती हैं, तो उन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आप लोग यहाँ दान पुण्य करें। मेरी औकात नहीं है, मैं इतना पैसे वाला नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा दान पुण्य कर सकूँ, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसी जगहों पे आओ, आप घूमो और दान पुण्य करो। देखो ये पानी का सोर्स अपने आप चल रहा है, और ये है झरना बारहमासी। ये गंगा मैया का जल है, ये गंगा जल है, 12मासी झरना है। पानी कहाँ से आ रहा है, कब से चल रहा है? परमानेंट चल रहा है। बोतल में भर के भले 12 महीना को रख दो, कोई कीटाणु नहीं पड़ेगा। सेम गंगा जल की तरह बोतल में भर लो आप, 1 साल 2 साल 10 साल कितना भी रख दो, खराब नहीं होगा। तो गंगा, और सुन देखो, एक जगह है उत्तराखंड में है शायद वो जगह, गुप्त वो है पाताल गंगा या गुप्त पाताल गंगा, पाताल भैरव, पता नहीं किस नाम से है। तो वहाँ भी सेम ऐसे ही वो, ये पानी के लगातार वेग से, ये पानी के लगातार वेग से मिट्टी जम गई है, पत्थर का रूप ले लिया, कंकड़ से बन गए हैं। जैसे गर्मी होगी, जैसे बिल्कुल हरियाली हो जाएगी। जैसे गर्मियाँ होंगी यहाँ पे, ये जो पत्तियाँ खिल रही हैं धीरे धीरे, ये हरियाली में तब्दील हो जाएंगी। मतलब मेरा मानना ये है, जो ये बड़े बड़े पेड़ हैं ना यहाँ पे, ये महात्माओं की, संतों की आत्माएं इन पेड़ों में विराजमान है। उन्होंने अपना मानव रूपी जीवन त्याग दिया है और इन पेड़ों में वो आके बस गए। ये पेड़ नहीं है, ये महात्माओं की जीवन शैली का चित्रण है। अब देखो साहब, इन्होंने पानी पिया, थोड़ा सा पानी गंगा जल का मैं भी ले लेता हूँ। ये मेरा वीडियो बना देंगे और लोगों को दिखा देंगे सामने भी। देखो ये भी गंगा जल पी रहे हैं। जितना शरीर में कीटाणु होता है, ये वैसी भी आजकल जो 3-3.5 लाख रुपए का अपन वैसी बीमारी हो जाती है। किसी के गैस है, किसी के एलर्जी है, उसको हाथ के हाथ ही समाप्त कर देता है। ये कह रहे हैं ये पानी गैस, कोई पेट की वही समस्या है, पेट में कोई खराबी है,
सब बीमारियों को ख़त्म कर देगा। ऊपर बहुत सारे पेड़ जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे ये पानी उनके बीच में से निकल रहा है। तो जड़ी बूटियों वाला पानी अंदर से निकल रहा है, अंदर से निकल रहा है। ये पता नहीं कहाँ से कर रहा हूँ मैं। ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है, नहीं जा पाऊँगा। यहाँ से दिखा दूँगा, जंगल बहुत घना है आगे। तो यार कितना मनोरम दृश्य है ना, अच्छा लग रहा है। देखो ऊपर शिवलिंग सा बना हुआ है, दिखा देता हूँ आपको, यहाँ दिख जाए जूम करके। ये देखो, ये शिवलिंग दिख गया आपको। ये पानी से अपने आप छट गया है, देवी का रूप या भगवान शंकर का रूप ले लिया है इसने। ये रहे, ये चमत्कार है यहाँ पे। वापस अपने ट्रैक पे आ रहे हैं। ऐसी जगह पे आके चलना मुझे तो बड़ा सुकून देता है। देख लो वीडियोस में, पीछे कहो कि नहीं देख पाए, नहीं आ पाए, तो ये मैं सब कुछ दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। साल में जब भी मौका लगे, आप सेल्फी के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए उत्तराखंड, मनाली और देहरादून और आप बड़ी बड़ी जगह पर नहीं जाएं, यहाँ आए, यहाँ रहें, ऐसी जगह पे घूमें। देखो, ओहो, ये मछलियाँ और मेंढक एक साथ जीवन यापन कर रहे हैं। जलचर के प्राणी हैं। एक योनि होती है जल के जीवों की, 9 लाख उसमें वो होती हैं भिन्न भिन्न प्रजातियाँ। ये सब यहाँ फल फूल रही हैं। सबसे कम योनियाँ होती हैं मानव की, 4 लाख योनियाँ। और सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी कौन है? हम मानव। पता नहीं किस लिए। पैसों का भोग कोई नहीं भोग पाया है। मन से, दिमाग से संतुष्ट रहना पड़ता है, वही सबसे ज़्यादा संतुष्टिदायक है। अब भाई अपन नए ट्रैक से जा रहे हैं। ये सीधा पहाड़ों के ऊपर से होकर रास्ता जा रहा है। मुझे भी ऐसी जगह पर आना जाना चढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। चप्पल थोड़ी सी है नहीं, आज पैरों में जूते नहीं है, इसलिए इधर से उतरते हैं तो सब समाधियों की परिक्रमा हो जाती है पूरी। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। अपन घूम के आए थे वापस, वहाँ से सारी समाधियों की परिक्रमा लगा ली। अब वापस यूँ चले जाएंगे तो एक परिक्रमा पूरी हो जाएगी हमारी। ये भी अच्छी बात है। मतलब हर चीज़ का एक तर्क होता है। ये ट्रैक ऐसे ही नहीं बने हुए हैं। जिन संतों ने, जिन महात्माओं ने जगह बनाई है, सब कुछ सोच समझ के तब बनाया है। पहाड़ों पर चढ़ना उतरना ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और क्या है, जंगल के गांवों के आदमियों के हाथ में फुर्सत रहती है। ये उतरना चढ़ना। भाई गांव में लोग मजबूत क्यों रहते हैं? जंगलों के गाँव में, क्योंकि पहाड़ों में परमानेंट चढ़ना फिर उतरना तो इतने मजबूत हो जाते हैं, इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। इम्यूनिटी पावर इतनी मजबूत हो जाती है उनकी कि ना तो उन्हें ताकत दम फूलती है, ना वो बीमार होते हैं, और बिल्कुल फिट रहते हैं वो। यही बहुत बढ़िया बात है। नेचर के साथ रहने से ही तो फ़ायदा है। फिर एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जिसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती हो, वो साल में 1 महीने यहाँ के ऐसी जगहों पे आके रहे। यहाँ नहीं, मैंने YouTube चैनल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी जगह दिखा दी हैं आपको। किसी भी एक जगह पे उनमें से या कोई आपको पसंद हो जो, जहाँ आप नियर बाई ईजीली पहुँच सकें, वहाँ जाके रहो। आपकी बहुत सारी बीमारियाँ, समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। भाई मैं तो हर संडे या एक संडे के बाद घूमने आ जाता हूँ, विचारों से कंठस्थ हूँ। ज़्यादा धन मोह की माया है नहीं, घूमना है, नेचर के साथ रहना है। और मेरे कालांतर के पूर्व जन्मों में जो कार्य पूर्ण नहीं हुए थे मुझसे, वो इस जन्म में पूर्ण कर दूंगा मैं। एक और चीज़, जितने भी यहाँ ये पेड़ उगे हुए हैं, अपने आप गिर जाएं कोई समस्या नहीं है, लेकिन इन्हें कोई छुएगा नहीं, कोई काटेगा नहीं।
600 बीघे का रकबा इस तपोस्थान के नाम पर है। यहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता है बिना भैरवनाथ जी की आज्ञा से। वो नहीं है, लेकिन विचार सबके शुद्ध हैं। सब उनको आस्था के तौर पे बहुत अच्छी तरह से पूजते हैं। वो पूजनीय है, भगवान तुल्य हैं लोगों के लिए। जगह ही बहुत देव। कोई भी यात्री आता है तो शुद्ध भाव से आता है और शुद्ध खाना ही खाता है। कोई ये नहीं कि नशे पत्ते करो। यहाँ पे शुद्ध सात्विक खाना खाते हैं। आसपास के गाँव में विचार ये है कि ज़्यादातर नशे से दूर रहते हैं लोग। धर्म में उनकी आस्था है, महात्मा में आस्था है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ये ट्रैक है ऊपर जाने का। ये पहाड़ी के ऊपर शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग का रूप दिया गया है इनको। जय हो प्रभु, जय शिव शंकर। मतलब ऐसे छोटे छोटे शिवलिंग हैं, कई जगह बना रखे हैं। कुछ शिवलिंग उधर हैं, झंडा सा लिख रहा है आपको, कुछ वहाँ पे हैं। बहुत बढ़िया लोकेशन है ये बतख अपने पंखों को खोलकर ऐसे बैठी है जैसे मानो कह रही हो कि ये मेरा साम्राज्य है, यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, आना होगा, शांति से रहना होगा और आपको पवित्रता रखनी होगी नेचर के प्रति और हम सब के प्रति। हाँ दोस्तों, आप रहो जंगलों में, कंक्रीट के जंगलों में, शहरों में रहो सवार में, कोई चिंता नहीं आपको। तुम्हारा भाई है, कोई मोड़ लेगा ही है। तुम्हारा भाई अपनी मजे लेगा। एक चीज और दिखाता हूँ आपको आज। पानी के देखो, पानी के कालांतर में कितने सालों से ये पानी बह रहा है कि पानी ये देख से गड्ढे हो गए, होल हो गए इनमें अंदर से जगह जगह पे। ये रहे, ये जगह जगह होल बने हुए हैं यहाँ पे, देखो ये रहे। अब ये होल कैसे बने हैं, अपने आप बने हैं या बनाए गए हैं पता नहीं, पर ये झरना अल्टीमेट है ना। अभी बारिश बंद हो चुकी है, पानी का वेग बहुत कम है, इसलिए झरना नहीं, पूरी पहाड़ी पर झरना बहता है पहाड़ी का। शानदार।